नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है आवाज अड्डा। आज हम एक ऐसे खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि निजी तौर पर मैं अपने बारे में कोई अनुभव वगैरह आम तौर पर नहीं बताता हूं। लेकिन जब 1982 में मैं प्रशिक्षार्थी पत्रकार था, तब धर्मयुग में डॉक्टर धर्मवीर भारती संपादक थे। उन्होंने मुझे एक लेख लिखने के लिए कहा जिसका शीर्षक उन्होंने डाला कि सीताएं आज भी आरक्षित हैं। जाहिर है कि यह लेख प्रताड़ना के बारे में था और गैर बराबरी के बारे में था। 33-34 साल गुजर गए हैं और अभी भी इस बहस का कंटेंट, इस बहस की विषय वस्तु बिल्कुल नहीं बदली है। मुझे लगता है कि एक बड़े अफसोस की बात है कि इतने बरस बाद, 21वीं सदी में आने के बाद, महिलाओं की गैर बराबरी और संविधान की आत्मा को बहाल करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़े। आज चर्चा का विषय यही है जो शनि शिंगणापुर में हुआ। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। बीजेपी के नेता राम कदम, शनि शिंगणापुर के मंदिर के आंदोलन चला रही भूमाता ब्रिगेड की कविता शिवपुरी, शनि शिंगणा मंदिर के पूर्व ट्रस्टी साईराम बनकर, सेंटर फॉर सोशल साइंस की डायरेक्टर रंजना कुमारी, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम, वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी और हितेश जैन और धर्मगुरु आचार्य गगन शास्त्री और श्री शनिधाम ट्रस्ट मुंबई के चेयरमैन रमेश जोशी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पहला सवाल राम कदम साहब आपके पास लेकर के आऊंगा और वो ये कि कल पुलिस के द्वारा जोर जबरदस्ती करके रोकने के बाद महाराष्ट्र की सरकार को समझ में आया कि गड़बड़ हो गई, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रकार से पॉलिटिकल मैनेजमेंट बढ़िया से करने के लिए उन्होंने तुरंत कहा कि संवाद होना चाहिए और बातचीत के लिए आज आंदोलनकारियों को बुलाया गया और कहा गया कि हम बात करेंगे। और तभी वहां की ग्राम सभा ने आज तृप्ति देसाई और उनके सहयोगियों की निंदा का एक प्रस्ताव पारित किया है। क्या आप समझते हैं कि आपकी पहल के बाद भी अगर ग्राम सभा नहीं सुन रही है, वो भी यही सोचती होगी कि आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, अब वहां की परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे? नहीं संजय जी, मैं इस चर्चा के प्रारंभ में आपको नम्रता से कह दूं कि आपकी जानकारी थोड़ी सी असत्य आधार पर है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। शुरू से हमारी सरकार, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, स्त्री और पुरुष इनकी समानता होनी चाहिए इस पक्ष में है और इसी पक्ष में काम कर रहे हैं। अगर इतिहास के पन्ने अगर पलटे तो आपको ज्ञात होगा कि कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर में, वहां पर गर्भाशय में महिलाओं को पिछले 1100 वर्षों से प्रवेश नहीं था और मैं ही वह व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को लेकर के भीतर गया। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को यह ऐलान करना पड़ा कि वहां पे महिलाओं को एक विशिष्ट जगह पे रोका नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। इसके लिए स्त्री और पुरुष समानता के विषय के पक्ष को लेकर हम हैं। और कल जो जिस प्रकार की परिस्थिति वहां पर थी वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय था। उस लॉ एंड ऑर्डर के विषय को लेकर अवॉइडेबल था ना कदम साहब, पहले से पता था और मुख्यमंत्री जी की भावना कोई 2 घंटे में तो बनी नहीं कि अब मैं समर्थन करूंगा समानता का। मैं ऐलान किया हुआ था पहले से, रुकवा सकते थे। संजय जी, मैं आपको पुनः एक बार विनम्रता से कहूंगा कि लगभग 2011 से वहां पर जो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है जहां पर भगवान की मूर्त रखी जाती है, वहां पे न पुरुष जाते हैं न स्त्री जाती है, सभी को वहां पे बंदी है 2011 से। अब जो बीच में जो हादसा हुआ उसके बाद ये विषय चर्चा में आया है, पर 2011 से सभी स्त्री पुरुष एक नीचे की जगह से वो दर्शन लेते हैं, वहीं से भगवान को तेल चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है, ऊपर कोई जाता नहीं। ये जानकारी वहां के प्रशासन ने दी है। रहा सवाल वहां अगर पुरुष जाते हैं तो स्त्रियों ने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा धर्म समय के अनुसार प्रथा परंपरा ये बदलनी चाहिए। मां अपनी बहन देवी का स्वरूप है, तो देवी के स्वरूप को भगवान के दर्शन के लिए अगर हम भेदाभेद करें तो ये बिल्कुल सही मायने में बहुत बढ़िया ठीक होगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसी जी पर ये करते समय संजय जी, हाँ, वहां पर हम संघर्ष करें, हम आंदोलन करें, इसकी जगह पर संवाद करके, चर्चा करके, वहां के गांव के लोगों के साथ बैठ करके बड़े प्यार से इस विषय को सुलझाए, न इसकी सियासत करने की जगह पर शांति से संवाद करके सुलझाए। ये सरकार का
प्राथमिक प्रयास रहा है। जी बिल्कुल। आइए अब मनीषा प्रियम की एक राय लेते हैं। मनीषा मैडम, आप ऐसे तमाम विषयों पर बहुत गहरी नजर रखती हैं, आपका अकादमिक काम है। इस घटना को कैसे देखा जाए कि अब एक मुख्यमंत्री ने स्विफ्टली मैनेज कर लिया है, फिलहाल ये स्थिति मैनेज हो जाएगी, या दरअसल ये इतने गहरी बैठी हुई चीजें हैं मन में दुराग्रहों के लेवल पर कि इसको दूर करना संभव नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में 2016 में हम ये अगर देख रहे हैं कि इस तरह के प्रैक्टिसेस जो हैं अगर प्रेवलेंट हैं, तो अपने आप में कितनी घिनौनी ये बात है कि किस कारण से दो बायोलॉजिकल मास है, हम भी मांस के लोथड़े हैं, आप भी मांस के लोथड़े हैं, हम में और आप में फर्क क्या है? किन्हीं अंगों का फर्क है और हम में प्रजनन की शक्ति है, और इसके अलावा बौद्धिक क्षमताओं में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन हमको आप परिधि खींच के कहिएगा कि इस परिधि को आप लांघिए मत। कहीं उस परिधि के बाहर खड़ा एक पंडा होगा लाठी लेके जो बतलाएगा कि आप इसको मत लांघिए। तो पंडा और पुलिस की सांस्कृतिक एकता जो है, क्यों पॉलिटिशियन जो है वो एकता हो जाए उसके बाद आए? आज के राजनीतिक का काम तो पहले संविधान की अक्षुण्णता पर था। उसको पंडा के पहले खड़ा होकर ये कहना था कि पंडा तू बगल हट, मैं इन महिलाओं को सादर कहता हूं, मैं आज दरवाजे खोलता हूं और आप अंदर जाइए। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर एक अबला जिसको कहते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर एक नहीं बिल्कुल कर सकती हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं समझ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर था? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात पीट-पाट के पंडों से भी ले लिया कि हाँ भाई मैंने तो रोका था, महिलाओं ने तोड़ के और अंदर घुस गई, और आज आप महिलाओं के साथ डायलॉग करते हैं। बिल्कुल तो इधर की भी उधर की भी। पहले आप प्रिवेंटिव पावर सरकार के पास होती हैं, आप पंडों को अरेस्ट करके अंदर डालते हैं कि आखिर ऐसे संविधान से घिनौनी हरकत तुम करते क्यों हो? भला महिलाएं क्यों यहाँ ना जाएं? जी बिल्कुल। तो हम साथ साथ अपने आराध्य बनाए, वैसे भारत की कल्पना हम करें, न कि तेरा अलग मेरा अलग। जी बिल्कुल। राम कदम साहब, आप जवाब दें इसी बात का कि प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते थे, पहले पंडों का मन रखा, अब बीच बचाव में आए। मेरा कहना है संविधान का हनन सिर्फ उस मंदिर में क्यों, ऐसे 100 मंदिर और होंगे महाराष्ट्र में। आज आदेश आना चाहिए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, कि सबको खोल दिया जाए। इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। संजय जी, मान्यवर जो भी बहन कह रही थी उनको मैं साफ कह दूं कि वहां पर जब आंदोलन होने जा रहा था तो रोकने वाली उस गांव की महिलाएं थी। यानी जो घुसना चाहती है महिलाएं, उन महिलाओं को रोकने वाली भी दूसरी महिलाएं ही है, गांव के पुरुषों के संगी। आप सोचो, तो उस अवस्था में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, दोनों महिलाएं आपस में झगड़ेगी, संघर्ष होगा, तो उसकी जगह पे हम संवाद से चर्चा करके, यही तो समस्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, देखिए दरअसल देखिए आप किसी के पक्षपात के समर्थन में नहीं है। नहीं, आपने पर आप ये माने कि महिलाओं को रोकने के लिए महिलाएं आई है। कदम साहब, आपने जो सोच करके बोला है, क्योंकि महिलाओं को उतारा गया, यही तो होता है। बहरहाल आप लोगों ने इस परिस्थिति को देखते हुए जो शुरुआत की है उस पर हमारी नजर रहेगी। हम चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसी पर आगे बढ़ें। हमारे साथ कविता शिवपुरी भी हैं, जो इस भूमाता ब्रिगेड की कार्यकर्ता हैं। क्या आप देवेंद्र फडणवीस जी की बात से अब संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट हैं तो ये बताइए कि ग्राम सभा ने तो आज आप लोगों की निंदा कर दी है, क्या आज राज्य सरकार को, ग्राम सभा को, मजिस्ट्रेट को, पुलिस को, पूरे राज्य को ये नहीं कहना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन को रोकने के लिए काम करो, न कि संविधान की आत्मा को बहाल करने वाले कार्यकर्ताओं की निंदा करो? बताइए शिवपुरी जी। जी बिल्कुल कहना चाहिए। और जिस तरह से आनन फानन में ये सब कुछ हुआ है, मीटिंग, और आप जैसा कि आपने कहा, ये सब कल हो सकता था, हमने इंतजार किया। रह गई बात, अभी हमारे महानुभाव ने कहा कि बात से सुलझाना चाहिए था, तो हमने तो आप सारे विजुअल देखिए, मैंने तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि एक बार कोई एक कारण बता दें, आए बात करें, बैठें। हमने कोशिश भी की थी कि हम बात करके इस बात को सुलझाएं। हम वहां तक चल करके गए, और हमें कल की घटना के पहले सरकार की तरफ से या किसी भी तरह से कोई पहल आप लोगों से बातचीत करने की हुई थी? किसी की पहल हमारी ही तरफ से हुई थी और रिस्पांस नहीं मिला? रिस्पांस नहीं मिला। गांव वालों से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हमको रिस्पांस नहीं मिला।
और हमने ये सुना कि वो हमें अभिषेक तक की इजाजत देने के लिए तैयार थे। सिर्फ चौथरिया पे हमको जाने के लिए वो रोकने वाले थे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया अभी तक कि चौथरिया पे नहीं जाने देने की बात, उस समय उस बात को माना जा सकता था, लेकिन हमको वो शनि मंदिर के पास तक जाने देते, अभिषेक करने देते, या अभिषेक करने ना देते, हमें वहां तक जाने देते। हमें 70 किलोमीटर दूरी पर ही हमें रुकवा दिया गया। तो ये इतना बड़ा एक मेलोड्रामा हुआ है कल कि समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या पुलिस हमारे खिलाफ थी क्या? जी बिल्कुल, आपने सुना रंजना जी, राम कदम जी बीजेपी की तरफ से हैं, जिनका कहना है कि देखिए हम इस भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ हैं, संवाद से, सहमति से ऐसा माहौल बनाएंगे कि किसी को इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि कोई महिला है। दूसरी तरफ कविता शिवपुरी हैं ट्रस्ट की तरफ से, जो बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है, कह रही हैं कि पहले तो कुछ नहीं हुआ, कल के बवाल के बाद ये हुआ है। बहरहाल आपकी क्या राय है, ये पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल है या दरअसल बहुत ही नेक नियत के साथ स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए एक महान कार्य महाराष्ट्र की सरकार ने कर लिया है? देखिए, मूल प्रश्न स्त्री और पुरुष की बराबरी का है, मूल प्रश्न संविधान के सम्मान का है, मूल प्रश्न इस बात का है कि ये जो कानून, नियम, परंपरा के नाम पर ये जो पुरुषवादी समाज के तत्व मंदिरों और तमाम इस तरह के मस्जिदों, गिरजाघरों पर कब्जा करके बैठे हैं और संस्थानों को चला रहे हैं, पब्लिक जगह में बने हुए पब्लिक ट्रस्ट के जरिए पब्लिक प्लेसेस को, ये प्रश्न उसका है कि क्या यहाँ की एक्सेस बराबर होगी कि नहीं। ये सारे सैद्धांतिक सवाल हैं और ये सवाल सिर्फ एक मंदिर का नहीं है। तो ये लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। लीपापोती जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोग उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि संविधान द्वारा दिए गए बराबरी के अधिकार का हनन मंदिर कर रहा है, मंदिर के पंडे कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस मंदिर में नहीं हो रहा, तमाम मंदिरों में हो रहा है, तमाम इस तरह के जो संस्थान है वहां हो रहा है। तो फिर आपने उनको गिरफ्तार किया कि उन्होंने संविधान तोड़ा है, उन्होंने संविधान का हनन किया है, उन्होंने कानून तोड़ा है, आपने उनको गिरफ्तार किया, आपने उनके खिलाफ किसी भी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया, आपने उनको कहा कि कल से मंदिर पूरा खुलना चाहिए, आपने कोई नीतिगत फैसला किया। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है तो इस आई वॉश करने की क्या जरूरत है? आंख में धूल झोंक रहे हैं आप जनता की, आप बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं। आपने बुला के कह दिया हाँ ठीक है, इन महिलाओं की समस्या नहीं है, ये सिर्फ महिलाएं जो वहां अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, ये उनकी खाली बात नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं के हक का सवाल है। आप इस हक के सवाल के बारे में क्या करने जा रहे हैं मिस्टर फडणवीस? ये आप इस हक के बारे में देश की प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या करने जा रहे हैं? हमारा पूरा समाज क्या करने जा रहा है? ये सिर्फ सवाल ये नहीं कि कुछ महिलाएं जाना चाह रही थी, अब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप क्या समझा रहे हैं कि औरत और मर्द की गैर बराबरी बनी रहेगी? इसको एक मिनट कदम साहब बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। उसके पहले यहाँ पर हमारे साथ हितेश जैन है, सीनियर एडवोकेट हैं, जिनकी राय अगर बदल नहीं गई हो तो यही थी कि नहीं, बिल्कुल इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता। आपने रंजना जी के सारे वो पॉइंट सुने अभी हितेश जी, कि क्या क्या गैर कानूनी है, क्या क्या उल्लंघन है, और ये एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बरसों से, सदियों से चले आ रहे कानून के उल्लंघन का और गैर बराबरी का सिलसिला है, जिसको बंद करने का वक्त आया है, हाईलाइट हुआ है। इसको पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए, इस तरह की सारी परंपराओं को तुरंत तोड़ देना चाहिए। हितेश जैन, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि परंपराएं तो बदलती रहती है, पुरानी परंपराएं भी बदलती रहती है और समय के साथ परंपराएं बदलती रहती है। परंतु जब आपको परंपरा बदलनी होती है तो आपको कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाना होता है या संवाद का रास्ता? ये कोई नया आंदोलन तो था नहीं, ये कोई नया आंदोलन नहीं था, पर ये जो ऑर्गेनाइजर्स जो है, ये जो ब्रिगेड जो बात कर रहे थे कल जाने की, ये पिछले 4 महीने से बात कर रहे थे। अभी आप देखो, इसमें परंपराएं 2 बाजू से होती है। इन महिलाओं के हक के बारे की, इन महिलाओं के, आप जैसे तमाम लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? देश के तमाम धार्मिक संस्थान गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपने तो आवाज नहीं उठाई ना।
आप जैसे तमाम विद्वान लोगों ने ये आवाज नहीं उठाई। समाज में आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि तमाम मंदिरों में, तमाम ट्रस्ट में, देखिए, अगर ये भवानी ब्रिगेड ने भी बात उठा दी है तो इन्होंने बात उठाई तो इन्होंने समाज के तरफ से ही बात उठाई है। इन्होंने कोई इंडिविजुअल बात नहीं उठाई है, इन्होंने समाज के बारे में बात रखी है कि बराबरी होनी चाहिए। तो कौन बात उठाए या कौन बात आगे रखे उसका कोई मसला नहीं है। अगर किसी ने बात रखी है तो उसका रिजोल्यूशन किस तरह होना चाहिए, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर हमको कॉन्ट्रोवर्सी करना है और कॉन्ट्रोवर्सी के नजर से देखना तो आप मुझे मैं जो बता रहा था, आप वकील हैं, आप ये बताइए। तो मैं आपको लीगल लॉजिक से बता रहा हूं। इलीगल है कि नहीं? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ दो राइट्स हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आर्टिकल 25 और 26 के तहत रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को उनके रूल्स बनाने का अधिकार है। कौन अंदर आएगा, किस तरह से पूजा होगी, उसके हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है। संविधान की भावना को तोड़ करके संविधान रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करता है। संविधान रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करता है और ये इग्नोरेंस में डिबेट नहीं की जा सकती है। रंजना जी एक मिनट, कविता जी एक मिनट, रंजना जी एक सेकंड। हमारे साथ आधुनिक राज्य नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। एब्सोल्युटली, मनीषा जी इसी पर आना चाहते हैं। एग्जैक्टली, नहीं, इसी विषय को हम खोलना चाहते हैं। इसी विषय को भी होनी चाहिए। संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। अगर आप संविधान को नहीं समझना चाहते हैं और इग्नोरेंस में बात कर रहे हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। राज्य और धर्म के संतुलन पे है। मनीषा जी एक मिनट, हितेश जी एक मिनट। हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी जी जुड़ी हैं। ऐश्वर्या, आप ये बताइए, इनका तर्क है कि ट्रस्टों को, धर्मस्थलों को, संस्थानों को अपने रूल बनाने की इजाजत है, लेकिन क्या वो इजाजत संविधान को वायलेट करती हो तो भी लागू हो और उस पर कार्रवाई न हो और उसको हम जस्टिफाई करें और ये कहें कि इनका तरीका कन्फ्रंटेशन का है? हितेश जी की बात है या आपको कोर्ट में जाना है या सरकार से संवाद करना है? जी ऐश्वर्या, के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या, हितेश के पॉइंट पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं। जी संजय जी, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के राइट्स हैं। एक राइट है जो राइट टू इक्वालिटी है, जो ये कहता है विच इज एन एब्सोल्यूट राइट कि किसी के अगेंस्ट में कोई फंडामेंटल राइट। जहां तक रिलीजियस राइट्स का है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, जो हितेश जी ने सही बताया। आर्टिकल 25, 26 में ये है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं। पर एक डिफरेंस है इसमें डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 25 ऐसे शुरू होता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एल्स इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि राइट टू इक्वालिटी में ऐसा कोई बैरियर नहीं है। इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। लेकिन रिलीजन का जो राइट है, विच इज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है, बट इट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसी रिलीजियस कस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल है तो वी नीड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। इस तरह से देखिए, प्रोटेस्ट करने से एक पब्लिक ओपिनियन बनती है, वो भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि रिलीजियस कस्टम्स को तोड़ने के लिए हमने देखा कि सती प्रथा जैसी, और इवन खाली महिलाओं की बात नहीं है, हिंदुओं की कई ऐसी क्लासेस थी जिनको परमिटेड ही नहीं था मंदिरों में जाना। वो सारा चीज हमने टूटते हुए, रूढ़िवादिता टूटते हुए देखी है। तो एक सोशल प्रेशर भी बनाना बहुत जरूरी है। पर अगर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाना है तो द कोर्ट ऑफ लॉ इज द राइट। जी मनीषा जी, पॉइंट ये है कि आंदोलन रास्ता नहीं है, कोर्ट में जाने का रास्ता है। आप कमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल रास्ता है, आंदोलन बिल्कुल रास्ता। मैं बताती हूँ देखिए, जब सती की घटना हुई थी देवराला में, मेरी बात सुनिए, एक महत्वपूर्ण बात की घटना हुई थी देवराला में। नहीं, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि संविधान और कानून की जितनी बात हम यहाँ कर रहे हैं अभी, जी मनीषा बोलिए। तो आप भारत के संविधान को आप मुझे 1 मिनट का मौका देंगे। तो वी द पीपल, मतलब हमारा संविधान जो है वो हर व्यक्ति को एक समझता है। तो राइट टू इक्वालिटी, हमारे साथ जो पैनल पे वकील है उन्होंने बताया अभी कि हम सब बराबर हैं और हम सब ये संविधान बना के अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स।
जितना मर्दों का उतना महिलाओं का, जितना बड़ी जातियों का, ऊंची जातियों का, उतना दलितों का। इसमें कोई भी राइट टू डिस्क्रिमिनेट ओवरराइड नहीं कर सकता है। मनीषा जी, जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए फोरम कहाँ है? मनीषा जी, डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप कानून हाथ में लेंगे? अच्छा, या उचित फोरम पर जाएंगे? देखिए हम सीरियसली नहीं, देखिए आज हमारे पास जाने की भी बात नहीं है जी मनीषा जी, एक जाने की भी बात हमारे पास, देखिए और आप बराबर है, हमारे पास बहुत ही क्या हमारे पास आप बराबर है, वहाँ आप जाना छोड़ दीजिए। Exactly. महिलाएं नहीं जा सकती। Exactly. आप जाना छोड़ दीजिए मर्द होके। मनीषा, आप कहिए कि हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मनीषा जी महिलाएं यहाँ नहीं जा सकती। एग्जैक्टली मनीषा जी, छोड़ दीजिए भेदभाव। आपने अपना पॉइंट बहुत ही मजबूती से रखा। फडणवीस जी कहे कि मैं इस मंदिर में दोबारा नहीं जाऊंगा खुद। देखिए वो तो पुरुषों के लिए वो यात्रा, पुरुषों के लिए वो यात्रा। एक मिनट, नहीं राजनीति नहीं है, राजनीति से नहीं देखिए। नहीं एक मिनट, नहीं देखिए, मुझे अभी भी कहीं कहीं ईगो वाला प्रश्न लग जाता है। एक मिनट, जब भी ऐसी बात होती है तो हमको कानून का रास्ता बताया जाता है। हमने तो देखे कितने दिन पहले ये कहा कि ये आंदोलन होने वाला है, हर न्यूज चैनल ने बताया। एक सेकंड, हम चाहते हैं बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, संजीदा मेहमानों का पैनल है, सचमुच इस विषय को समझें। मुझे आप बिल्कुल रंजना जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। रंजना जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको शिकायत है तो अदालत जाइए। जिसको मनीषा जी ने अपना व्यू रखा कि वो असहमत हैं कि यहां पर अदालत का मसला नहीं है, ये सामाजिक व्यवहार, संस्कार, परंपरा को तोड़ करके नए जमाने के समाज को बनाने का सवाल है। इसीलिए कोर्ट वाला तर्क टेक्निकल तर्क है, ये वो शायद कहना चाह रही हैं रंजना जी। लेकिन फिर भी ऐश्वर्या जी भी ये कह रही हैं, हितेश जी भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने का एक ऑप्शन है, उसको एक्सरसाइज करिए। देखिए, जब सती देवराला में हुई थी, जो आखिरी सती की घटना हुई थी देश के अंदर, तो प्रमिला दनवते, गीता जी और उस जीप में मैं भी एक यंग स्टूडेंट के नाते बैठ के हम सब लोग देवराला गए थे। वहां हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, लोगों ने हमारी गाड़ी पर पत्थर मारे, लोगों ने हम लोग को वहां से भगाने की कोशिश की, हम लोग वहां अड़े रहे, डटे रहे और उसके बाद सती का पूरा मंदिर बनाना तक इलीगल हो गया और बिल्कुल सती पूजा बंद कर दी गई देश के अंदर। तो जनता के अंदर जाके, जनता के साथ खड़े होके देश की व्यवस्था में बदलने का रंजना जी, सती प्रथा तो इसके बहुत पहले बंद हुई थी, आपके आंदोलन से बंद नहीं हुई थी। सती प्रथा तो 1952 में बंद हो गई थी। वो तो वो लोग सती प्रथा इलीगल होने के बावजूद उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ आपका आंदोलन था। रंजना जी, आपके आंदोलन से कोई सती प्रथा बंद नहीं हुई थी, जनता के आंदोलन से 1952 में ये प्रथा बंद हो गई थी। और प्रथा बंद होने के बावजूद, इलीगल होने के बावजूद कुछ लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे, तो आपका आंदोलन तब जायज था। पर यहाँ पर जब ये दो सोसाइटी के दो व्यूज है तो आप संवाद कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। नहीं हितेश जी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार। एक मिनट हितेश जी, आप कह रहे हैं दो व्यू है। एक मिनट हितेश जी, दो व्यू है। नहीं एक सेकंड बात नहीं है मैडम, एक सेकंड हितेश जी, एक सेकंड, जेल जाएंगे। नहीं, ये दूसरा व्यू किसका है हितेश जी? एक सेकंड, ये दूसरा व्यू किसका है? 400 साल की परंपरा है। आप नहीं, आप मुझे नहीं, एक बात बताइए ना, हम महिलाओं को नहीं, आप ये बताइए। नहीं, आप ये बताइए। नहीं, ये बताइए। एक सेकंड हितेश जी, रंजना मैडम, एक सेकंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया मुझे 1 मिनट समय दीजिए। कविता मैडम 1 मिनट दीजिए मुझे। हितेश जी, इससे असहमत कौन है? सामने कौन खड़ा है? कौन विरोध कर रहा है? आज की तारीख में किसकी हिम्मत है जो विरोध कर रहा है? अगर वो धार्मिक इंस्टीट्यूशन वहां की लोकल रही, लोकल महिलाएं भी रही, कोई भी हो विरोध कर रहा है तो या तो आप संवाद कीजिए या उनका विरोध आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए। संवाद और कोर्ट में चैलेंज कीजिए। और देखिए, आप 3 महीने से आप अन्ना हजारे के पास गए, आपकी फलाना के पास गए, आप कोर्ट में चले जाते हैं। 26 जनवरी को आंदोलन करने के अलावा आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप जमाने की आवाज नहीं सुन रहे हैं हितेश जी, छोड़ दीजिए इस बात को। जमाने की आवाज ही है, आप कोर्ट में जाके बात कर सकते हैं। कविता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा। हमारे साथ साई राम बंकर जी हैं, जो इस ट्रस्ट के, शनि शिंगणापुर मंदिर के ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी हैं। बनकर साहब, अब आपकी राय बदली कि नहीं बदली? आप महिलाओं के इक्वल वहां पर गर्भगृह तक जाने का, जिसको सेंक्टम सेंटोरम बोलते हो या चबूतरा बोलते हो, वहां तक जाने के अधिकार को बहाल करने के साथ खड़े हैं या खिलाफ में खड़े हैं? अभी ऐसा है, रामायण में सीता ने लक्ष्मण रेखा तोड़ दी और फिर रामायण बन गया।
अभी भू माता ब्रिगेड ने ये लक्ष्मण रेखा तोड़ने का काम किया है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जो पब्लिक ट्रस्ट है महाराष्ट्र के सब हर ट्रस्ट को अपने अपने स्कीम रहती है। ये शनेश्वर देवस्थान है, इसके स्कीम एप्लीकेशन नंबर 27/2000 अंडर सेक्शन बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 58(3) इससे एडी माने साहब ने असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर 18/9/2000 में इसको फ्रेम किया है और ये स्कीम है और उसमें आर्टिकल नंबर 3 पूजा अर्चा रूढ़ी और परंपरा से करना है, ऐसा इसमें हमें प्रेरित है। और हम 1963 से समझ गए हम आपकी बात, संभालते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, आपने अपना पॉइंट रख दिया। में ऐसा है, ठीक कैसे ये ठीक कैसे रामायण में सीता जी के साथ अन्याय हुआ, ये ठीक कैसे है? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? रामायण में सीता जी के साथ सरासर सरासर अन्याय हुआ सीता जी के साथ, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप कैसे इस बात को मान सकते हैं? लेकिन आज महिलाओं के न्याय का जो प्रश्न आता है, लेकिन रंजना जी, जब महिलाओं के अधिकार का प्रश्न आता है तो महिलाओं को कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है। रंजना जी, आप ये अपनी महिलाओं की हालत तो देखिए, हमारे देश में हमको कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है। एक मिनट हमारे साथ यहाँ पर गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट का रास्ता वो लोग देखिए जिन लोगों ने औरतों को जाने नहीं दिया, जिन लोगों ने इस तरह के नियम कानून का बहाना बनाया है, और जो लोग सारी व्यवस्था संस्था राम कदम जी एक मिनट कंट्रोल करते हैं, जेल उन लोगों को जाना चाहिए, रंजना जी एक सेकंड, दो तीन परंपराओं की बात आती है तो हमें औरतों को ये कहा जाता है कि भाई महिलाएं कोर्ट कचहरी से जरा बिल्कुल ठीक है। देखिए आप लोग दोनों एक ही बात कह रहे हैं, एक मिनट, और आज महिलाओं को कोर्ट कविता जी एक मिनट, यहाँ पर रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, आप भी मंदिर चलाते हैं जोशी जी, आप ये बताइए क्या आप जो बंदिश शनि शिंगणापुर में थी अभी है, शायद खत्म हो जाएगी अगले कुछ दिनों में, आप उसके समर्थन में या विरोध में? हम उनके विरोध में हैं। उसके खिलाफ हम बिल्कुल शनि शिंगणापुर ट्रस्ट के विरोध में है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के जितने धर्म ग्रंथ है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 27 उपनिषद है, 36 उपपुराण है, शनि शिंगणापुर को हम चुनौती देते हैं कि ये सनातन हिंदू धर्म के जितने धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में ये कहां लिखा है कि श्री शनि की पूजा महिला नहीं कर सकती। हम उनको चुनौती देते हैं कि हमारे सामने बैठकर ये बता देवे। हम आपको पूरा शास्त्र का संदर्भ देते हैं संजय जी, हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शनि की पूजा महिला नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी परंपरा के नाम के ऊपर यह शनि शिंगणापुर का जो ट्रस्ट है, उन्होंने संविधान का तो अपमान किया है, लेकिन जिस नारी को हम नारायणी कहते हैं, कल 67वां गणतंत्र दिन था और उसी दिन उन्होंने उस नारी शक्ति का भी अपमान किया है। हम आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं कि शायद हिंदुस्तान की जनता को ये पता नहीं है कि श्री शनि है कौन। आपको हम बताते हैं कि श्री शनि की व्याख्या न तो ईश्वर में है, न उनकी व्याख्या भगवान में है, और न उनकी व्याख्या देवताओं में है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्री शनि ये केवल एक उग्र ग्रह है, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि श्री शनि का जन्म एक महिला के उदर से हुआ है। इसीलिए बिल्कुल और नहीं, हम आपको और 2 बातें अच्छी बताना चाहते हैं कि शनि शिंगणापुर ने महिला के ऊपर जो अन्याय किया, इसलिए हम नवंबर महीनों से शनि शिंगणापुर, अहमदनगर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हम कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज दिन तक अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या तो अहमदनगर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये देख लीजिए, ये एक संत हमारे पास भी बैठे हुए हैं जिनकी एक राय है और एक कठमुल्ला राय अलग दूसरी है। एक और राय लेते हैं, हमारे साथ आचार्य गगन शास्त्री हैं, ये भी धर्मगुरु हैं। शास्त्री जी,
आप महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, मंदिर में जाने के कोई भी नियम कायदे का भेदभाव जिसमें गैर बराबरी होती हो, उसके पक्ष में है क्या? संजय जी, मेरा यहाँ पर एक साधारण सा प्रश्न है। आप अगर पूरे से पूरे उसके अंदर देखिएगा, महिलाओं को कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाने की आजादी है, वो सब जगह जा सकती है, लेकिन कई किसी जगह पर कुछ प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। अगर हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो आपत्ति क्या है? अगर आप महिलाओं को जाने की आजादी नहीं है, ये ढोंग पाखंड नहीं चलेगा और हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। मैं आपको बता रही हूँ इस बात को। पुरुष ने बनाया, कदम बढ़ाया तो वो बनाया प्रोटोकॉल। जी एक मिनट प्रोटोकॉल सारे हम महिलाओं ने बनाया। ये प्रोटोकॉल किसने बनाया, हम लोग जानना चाह रहे हैं। हमारे ही धर्म के अंदर यत्र नारीस्य पूजते तत्र देवता। नहीं, सुनिए एक मिनट गगन भाई, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा एक सेकंड, कविता एक मिनट, राम से पहले रंजना मैडम एक मिनट, रंजना मैडम एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए सुनिए, हम लोग दरअसल ऐसी बहस करना चाहते हैं भाई। एक मिनट, नहीं सुनिए, हम दरअसल कविता एक मिनट हम है इस चीज को क्रिएट करने का, और जहाँ पर बात करी जाए महिलाओं के जाने, कविता एक मिनट, एक सेकंड। देखिए सुनिए गगन भाई, एक मिनट रुक जाइए आप। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं मेहमानों से और दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि दरअसल हम लोग CNBC आवाज जैसे चैनल पे ये मुद्दा ले रहे हैं तो वास्तविक बहस और एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। ओवरलैप करने से बात समझ में नहीं आती। बहुत ही गंभीर मेहमानों का, विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ बैठा हुआ है, सबके लिए समय मिलेगा, हम चर्चा करेंगे। लेकिन बिल्कुल ठीक बात कही गगन जी, आपके खिलाफ जो तर्क उठा है, प्रोटोकॉल बनाता कौन है? क्या प्रोटोकॉल पाखंडी, पुरुष प्रधान, कठमुल्ला तत्व बनाएंगे? प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? पवित्रता सिखाना, अनुशासन सिखाना या गैर बराबरी सिखाना? कौन से दिन महिला कहां जाए ये आप तय नहीं कर सकते। अगर मुझे सर पे लेके जाना है गुरुद्वारा पे एक रुमाल रख करके, उसका संबंध अनुशासन से है, उसका संबंध एक विनम्रता से है, उसका संबंध दे रखा है। प्रोटोकॉल हमने नहीं बनाया, ये प्रोटोकॉल वेदों के अंदर शास्त्रों में है। प्रोटोकॉल संविधान से ऊपर हो गया। नहीं, ये प्रोटोकॉल एग्जैक्टली से ऊपर है क्या? एग्जैक्टली, इसीलिए बात ये है कि भारत में अंदर भी इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए तो सही। अगर आपको लगता है ये प्रोटोकॉल 26 साफ दिखा रखा है तो अब सुनिए, बात यही है, कहीं आगे बढ़ने देने के बात यही है। सुनिए, आप ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड राम कदम जी, आप ध्यान दीजिएगा सर आज आपकी बात पर कि हमने आज इस पैनल में समाज के और धर्म का काम करने वाले और वकीलों को बुलाया, बीजेपी के नेता को बुलाया, हमने विरोधी नेताओं को नहीं बुलाया, हमने अकादमिक विशेषज्ञों को बुलाया, हमने महिला सशक्तिकरण के काम करने वाले एक्टिविस्ट को बुलाया। लेकिन देखिए समाज कितना कैसे बटा हुआ है कि एक ऐसी गंभीर बहस में भी ऐसी आवाजें, ऐसी असहमतियां जिसको हम आपस में इस आधे घंटे की बहस में नहीं मैनेज कर सकते, समाज में क्या मैनेज करेंगे। यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि आज देवेंद्र फडणवीस जो बोल रहे हैं और RSS के प्रवक्ता MG वैद्य जो बोल रहे हैं, उसमें क्या फर्क है। चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। हम बिना सर ढके जाएंगे और हमारा वो अधिकार है तो ये उचित नहीं है। इसमें यदि संविधान में दिया हुआ जो अपना मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो न्यायालय में जाकर और न्याय प्राप्त करना चाहिए। CNBC आवाज पर एक चर्चा हो रही है, बेहद गंभीर चर्चा। सदियों से यह बहस है कि भारत में स्त्री और पुरुष की बराबरी के मुकाम तक हम पहुंचे हैं या अभी तक पाखंड कर रहे हैं। शनि शिंगणापुर का एक उदाहरण
एक घटना के रूप में सामने आया हो भले ही, लेकिन पूरे देश को ये मथ रहा है। उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वाला मसला मैनेज नहीं होने जा रहा है। भारत कितना बदल गया है, 22वीं सदी में जाने को तैयार है, ये बात 19वीं सदी के पॉलिटिकल और सोशल नेताओं को समझ में नहीं आती। राम कदम जी, एमजी वैद्या साहब ने भी यही बोला है कि आपको ऐतराज है तो कोर्ट चले जाइए। समाज का नेतृत्व, राजनीति का नेतृत्व, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के बयान में और एमजे वैद्या के बयान में फर्क है। इसी को तो हम हिपोक्रेसी कहते हैं कदम साहब। देखो, मैं आपको संजय जी एक बात बुनियादी तौर पे बता दूं जी कि जहां तक शनि शिंगणापुर मंदिर की चल रही है, मैंने पहले भी इसके पूर्व भी कहा है कि 2011 से वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों एक ही जगह से दर्शन करते हैं और दोनों एक ही जगह से दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। अब ये जो हम बहस कर रहे हैं कि स्त्री ऊपर जाएगी क्या, तो पुरुष भी ऊपर नहीं जा रहा है, ये मेरी जानकारी है। अगर इस पे कुछ अधूरापन है तो आप मुझे कृपा करके करेक्ट करें। अगर ऐसी अवस्था है कि वहां पर स्त्री और पुरुष एक ही जगह से दर्शन ले रहे हैं, तो मेरे पहली बात तो मैं बता दूं कि पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों को बराबर का हिस्सा होना चाहिए। उसमें हम भेदाभेद हमारी पार्टी या हमारी सरकार नहीं मानती, ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कह दिया है। पर यहां पर बार बार जो देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आ रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा था, उन बहनों को मैं बता दूं कि उन्हीं का एक सिपाही मैं स्वयं महालक्ष्मी मंदिर के भीतर कोल्हापुर में दर्शन दिलाने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था। इसके लिए इस प्रकार के आरोप नहीं कर सकते। और इनसे एक साधारण प्रश्न ये पूछूंगा कि क्या इन देवियों ने, उन गांव की जो महिलाएं, जो देवियां हैं, जो विरोध कर रही है, कभी इन्होंने जाकर के उनसे संवाद करने का प्रयास खड़ा किया उनको विरोध करने के लिए? हम भी जानते हैं इस बात को। मैं एक बात कर रहे हैं, लोगों ने खड़ा किया। रंजना जी, सिर्फ चैनल में इस तरह के आरोप लगाने से कोई बात नहीं होता है। दिल्ली में और स्टूडियो में चैनल में बैठ के बात करना और रियलिटी समझना, ये दूसरी बात है। रंजना जी, आप खुद जाइए शनि शिंगणापुर विलेज में और आपका रंजना जी, आप मनीषा जी एक टीम बनाइए, शनि शिंगणापुर में जाइए और महिलाओं से बात कीजिए। एक मिनट, आप बताइए कविता, एक सेकंड मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। कदम साहब ने कहा कि दोनों को बराबरी का वहां पर आधार मिला हुआ है, दोनों ही ऊपर नहीं जाते। संजय जी, कदम साहब एक मिनट, आपके एक प्रश्न का जवाब लेके आपके पास आ रहा हूं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि पुरुष जा सकते और स्त्रियां नहीं जा सकती, दोनों एक ही जगह तक जा सकते हैं और वहां ये बराबरी मेंटेन्ड है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 2011 कैमरा पर दिखाई दे रहा था जब आपने देखिए ना आपने जो देखिए, सही भी है और नहीं भी है। जैसे सही है तो तेल चढ़ाने को लेके पुरुष तेल चढ़ाते हैं, महिलाओं को मना है। हमको ये बताया गया कि कुछ ऐसी किरणें उसमें से निकलती हैं जो महिलाओं को हार्म करती हैं, उनको नुकसान करती हैं। माफ कीजिएगा पूरे मेरे देशवासियों, मेरी दुनिया के लोगों, मैं एक सवाल कर रही हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा और ना ही इस पे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाए कि भाई मैंने कोई गलत सवाल किया है। मेरी इच्छा की बात, मेरे दिमाग के एक प्रश्न जो कि जिस पे मेरा बस नहीं है, मेरा दिमाग अगर मुझसे कोई प्रश्न करता है तो उस पर मेरा बस नहीं है कि वो प्रश्न ना करे। मेरा दिमाग, जब से मैं ये परंपरा, पुरुष, स्त्री, अधिकार, हनन, कोर्ट कचहरी, जब से मैं ये सुन रही हूँ और दर्शन, तब से मेरे दिमाग में एक बात, कल के पूरे सीन को देख करके मुझे एक बात बार बार दिमाग में प्रश्न बनकर आती है। देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मेरा दिमाग मुझसे ये प्रश्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गांव वाले हमें खुले शब्दों में नहीं समझा पाते हों। वो कभी रेज निकलती है कहते हैं, कभी परंपरा कहते हैं, कभी रूढ़ियां कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शनिदेव को महिला तेल न चढ़ाए, ये कारण हो सकता है क्या जो वो हमें एक्सप्लेन ना कर पाते हों? जिस तरह से कुंती जी के उनके बहन ने जवाब नहीं दिया है कि महिलाएं और पुरुष एक ही जगह से, जिस तरह कुंती जी जिस समय सूर्य को जल दे रही थी,
और उस समय कर्ण का जन्म हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा दिमाग मुझसे ये पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। आइए भाई, यहाँ पर आइए, एक मिनट रखा जाता हो, बिल्कुल, कि भाई कोई ऐसी आशंका हो। बिल्कुल, एक मिनट। मनीषा प्रियम, मैं ये हमारी दीदी की बात का मैं जवाब देता हूँ। हमारा मंदिर जो है 1980 से है और वहां पे श्री शनि विराजमान है, मूर्ति के स्वरूप में है और पाषाण की शिला के स्वरूप में है। हम आपको दावे के साथ और सबूत के साथ कहना चाहते हैं, हमारे मंदिर में हर महिला दर्शन करने के लिए आती है, शनि की शिला पे तेल का अभिषेक करती है और उनकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ तक कि 22 साल बिल्कुल ठीक है, जिनको संतान नहीं है, एक सेकंड में रुकना चाहूंगा, संतान हुआ है। आप रूढ़िवादिता क्यों बढ़ा रहे हैं देश के अंदर, और इस प्रोग्राम के जरिए आप क्यों रूढ़िवादिता? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रंजना जी। एक मिनट रुक जाइएगा, मनीषा, प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। हमारा प्रश्न है कि महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका जाता है। ये सिर्फ आपके शनि मंदिर नहीं, देश भर के तमाम मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। साबरीमला के मामले में सुप्रीम कोर्ट, का सवाल है, सभी धर्मों का सवाल है। आपके ट्रस्ट में औरतें हैं क्या? आपके जो मंदिर, मैं एक बात कविता, एक मिनट, साबरीमला के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, साबरीमला के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऐसे और भी बहुत सारे धर्मस्थल हैं और सभी धर्मों में है। मनीषा प्रियम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या दरअसल भारतीय समाज की ये फितरत है, पुरुष प्रधान समाज की, कि इस तरह के मामलों को डिसमिस करना है, या एक कठमुल्ला तबका अलग अलग भाव, भाषा, क्षेत्र, रंग, पार्टी, संगठन के नाम पर जो हल्ला बहुत करता है, डराता बहुत है, धमकाता बहुत है, वो चाहता है कि ये कंट्रोल जो है हमारा, ये बना रहे, और बना इसलिए रहे कि दरअसल पुरुष जो है वो स्त्री से कमजोर जेंडर है। मेरे मन की बात, एक मिनट रुक जाइए आप। मनीषा, स्त्री से कमजोर जेंडर है पुरुष, इस सच्चाई को उसको सामना करने में डर लगता है, इसीलिए ये 1 लाख तर्क गढ़ते हैं। मनीषा प्रियम, आप क्या कहेंगी? देखिए, 2 बातें मैं पीछे जो तर्क सुन रही थी, अब मैं लोगों ने शब्द माननीय इस्तेमाल किया, मैं अब कहूंगी मेरे सम्माननीय पैनलिस्ट जो थे, इन्होंने कई लोगों, महापुरुषों का भारत में नाम लिया और कहा माननीय फलाना को ऐसे मत कहिए, माननीय को ऐसे मत कहिए। आप भी महिलाओं को एक मानद मतलब झूठ मूठ का, फुसला के ही एक मानद उपाधि तो बराबरी का दीजिए। और ये जो बोल बयानी की राजनीति आप कर रहे हैं, इसके बदले आपके राजनेता स्वयं आए और कहें कि ऐसे किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा, कसमें खाता हूं, जहां महिला जो मेरे पीछे पीछे फेरे लिए और मेरी मां बनी देवी, अक्सर डॉक्टर की उपाधि दुनिया के महान विश्वविद्यालयों से भी लाने पर टेलीविजन पैनलों पर जाती हूं तो लोग बहन करके पुकारते हैं। आप सम्माननीय नहीं, मानद उपाधि ही महिला का दे दीजिए। और नेतागण आज ये कि आपके माननीय कहें कि ऐसे किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां महिलाएं मुझसे पहले नहीं जाएं, तो कम से कम समता मूलक सूचक कुछ ऐसे काम जिस संविधान पर हाथ रख के जिस समय आप अशोक हॉल में ये खाते कसम, वो झूठी कसम नहीं है, संविधान की कसम जो है, लोगों का मत बराबरी में लेके, और उस वक्त आप खूब डिबेट करते हैं महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का टर्नआउट कल हम प्रदेश में थे, एक फोन की जरूरत थी, सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी कल एक फोन कर देते, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, कविता, उसमें आप रोकने के लिए सामने चले आते हैं। राम कदम साहब, एक बड़ा अच्छा सुझाव है, एक बड़ा अच्छा सुझाव है कि शक्तियां आप में निहित क्यों की जाए, संविधान की कसम खाने के बाद राम कदम आप अपनी पत्नी को लेकर के गए थे, आप वहां अपने मंदिर का जिक्र किया भी संविधान की कसम खाने के बाद, और वहां पे शुरू हुआ। मैं आशा करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस भी अपनी पत्नी के साथ जाएं, लेकिन उससे बड़ी बात जो मनीषा ने उठाई है वो ये है कि आप और आपके नेता, आपके सहकर्मी क्या ये कहेंगे कि मैं ऐसे किसी धर्म स्थल पर नहीं जाऊंगा जहां स्त्री को बिल्कुल मेरे जैसा ट्रीटमेंट, मेरे जैसा अधिकार, मेरे जैसा एक्सेस प्राप्त नहीं हो? क्या आप ये एक पॉजिटिव आंदोलन चलाएंगी आपकी पार्टी? राम कदम जी, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब दे दीजिएगा सर, फिर आप अपना स्पष्टता रख दीजिए। मैं आपका पॉइंटेड जवाब देता हूं। जहां तक आप
बहन, आप बोलते समय मैं बीच में नहीं बोला, ये सभ्यता होती है। मैं जब जब बोल रहा हूँ आप सारे लोग बीच में बोल रहे हैं। कदम साहब को बोलने दीजिए। कदम साहब बोलिए। क्या होती है समाज में, वही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक सभ्य समाज कैसे रहता है यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप बोलते हैं कदम साहब को बोलने दीजिए। कदम साहब को बोलने दीजिए। हम यही बता रहे हैं आपको। आप कदम साहब बोलिए अपनी बात। आप बोलते समय मैंने आपको नहीं टोका, ये शिष्टाचार होता है। हाँ, बोलिए बोलिए। जहां तक संजय जी आपने जो पूछा, ये पहल बहुत बढ़िया है। और जहां तक मेरा निजी अगर वक्तव्य आप पूछो तो इस प्रकार की पहल करने में निश्चित स्वरूप से मुझे व्यक्तिगत आनंद आएगा। और जहां तक काम चलने वाला नहीं है। सिंगापुर के मंदिर की बात है, देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी भूमिका पूर्णतः स्पष्ट की है। वहां पे चर्चा संवाद करके वहां पर महिलाओं को भी वहां पर सम्मान मिलेगा, इस प्रकार से सरकार वहां पे प्रयास कर रही है। और जहां तक इन बहनों का विषय है, जहां पे जो शिवपुरी जी वहां पे आंदोलन कर रही है, तो मैं उनसे भी विनती करूंगा कि देखो, विचारों की लड़ाई हमेशा विचार से होती है। ये श्रद्धा का, भावना का विषय है और ये विचारों से सुलझ सकता है। ये आंदोलन करके, संघर्ष करके, ये दो इसमें गुट बढ़ेंगे। ये श्रद्धा और भावना, झगड़ा होगा, ये श्रद्धा सिचुएशन होगी। कदम साहब, संजय मुझे आप एक सेकंड का टाइम। बिल्कुल रंजना जी, आपको एक मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये सुनिए कदम साहब, कदम साहब एक मिनट। वहां के गांव के आंदोलन करते हैं तो सन 1992 में राम मंदिर को आंदोलन किया था। कदम साहब, बात करने के लिए गए थे। कदम साहब, तो 20 दिन पहले हमने नहीं, एक मिनट कविता, एक मिनट देखिए खड़ा किया था। कदम साहब एक सेकंड भाई, एक मिनट कदम साहब एक मिनट, कविता रुकिए। कविता एक मिनट, कदम साहब एक सेकंड, कविता रुक जाइए। कदम साहब, मुझे इन्होंने याद दिला दिया जोशी जी ने कि सर्वानुमति से, संवाद से, विचार के आपस के डिस्कशन से होना चाहिए। तब जोशी जी याद दिला रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के आपने और आपके आनुषंगिक संगठनों ने क्या किया था। ये सवाल का जवाब दीजिएगा आप छोटे से ब्रेक के बाद। ये सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। आधी आबादी असहिष्णुता और गैर बराबरी की शिकार और तरह तरह के खोखले तर्क, ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त चल रहा है। चल नहीं पाएगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, यही तो है, आप लोग इंगेज होंगे क्या डिस्कशन में? ऐश्वर्या भाटी जी को मैं यहां शामिल करूंगा। एक सुझाव तो ये हो सकता है कि पुरुष ही पहल करे और स्त्रियों को बराबरी का हक दिलवाने की लड़ाई लड़े। मेल फेमिनिस्ट ऐसे भी हिंदुस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं। ऐश्वर्या जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आज के तारीख में जिसको हम कहते हैं नेतृत्व, सरकार, वो क्या करे? क्या वो ये न करे? इस एक बात का जवाब देने के लिए कि आइए, महिला रिजर्वेशन बिल इतने समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 12% महिलाएं हैं संसद में, उसको पास करवाने की पहल करते हैं। कसम खाते हैं, जीएसटी के भी ऊपर रख देते हैं उस बिल को पास करवाने के लिए, इतना दम लगाएंगे। 50% न सही, 33% रिजर्वेशन वाले बिल को तो सामने ले आइए। उस पर भी कितना पाखंड करते हैं ये पार्टी और ये इनके नेता। हम चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, वो सामने वाला रोकता है। ऐश्वर्या जी, सही कह रहे हैं आप संजय जी, और आपने सही कनेक्ट किया है कि आफ्टर ऑल ये सारे जो इश्यूज हैं, ये जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज हैं, सोशल जस्टिस के इश्यूज हैं। और ऐसा नहीं है कि इन मंदिरों में कोई आने से कोई महिलाओं को बहुत बड़ी बात मिल जाएगी, पर बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो। आपने जो एक बात बहुत अच्छी बोली थी संजय जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुष ऐसा जेंडर है जो कमजोर, अपने आप को समझता है कमजोर, इसीलिए वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं ये भी हमें सोचना पड़ेगा। पर आज की पॉलिटिकल लीडरशिप में हम ये देखना चाहते हैं कि राजा राममोहन राय जैसे लोग आए जो आके वापस एक रिलीजियस, वेलफेयर, सोशल। मैं एक बात आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में बता रही थी, एक बात और आपको हाईलाइट करके बताना चाहती हूं कि आर्टिकल 25 का जो सेकंड सब आर्टिकल है, उसी में ये एक मैंडेट है कि नथिंग विल प्रिवेंट, जो रिलीजियस राइट का प्रोपोगेशन का राइट देता है, वो ये कहता है कि अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहे टू अलाउ एक्सेस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ हिंदूज इनटू द टेम्पल्स, देन नथिंग कैन बी डन टू प्रिवेंट दैट।
और राइट ऑफ जो इक्वालिटी है इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, मैंने आपको बताया था, और रिलीजियस राइट्स जो हैं दे आर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर कहीं ना कहीं ये कानून की लड़ाई नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई है, ये महिलाओं को समाज में सही जगह मिलने की लड़ाई है। और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, उन्होंने हमको कहा है कि हम कंट्रोवर्सी क्यों करें हर बात पे? हम नहीं कंट्रोवर्सी तो इसलिए करेंगे। मुझे एक बताइए, 50-60 साल से ये 60 साल 70 साल हुए, आप तभी क्यों नहीं ये प्रश्न उठाइए? आज ही ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? इन महिलाओं की क्या श्रद्धा है ये? मेरा जो ऑब्जेक्शन है, जिस तरह से ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया जा रहा है देश में, इतने इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छे विचार हर समय बात के जरिए, अदालत के जरिए कविता एक मिनट। हितेश जी बुरा मत मानिएगा, ये जो आज ही उठाया जाता वाला तर्क है ना, ये बेकार तर्क है। ये एकदम, इस तर्क में कोई दम नहीं है। कोई मुद्दा कभी उठ गया तो तब क्यों उठाया जाता है, कोई तर्क नहीं होता। एक सेकंड रंजना जी, मेरे पास बिल्कुल वक्त कम है, लेकिन मैं आपसे एक कंक्लूसिव रिमार्क चाहूंगा इसके पहले कि मैं राम कदम साहब के पास जाऊं और वो जवाब दें। ये कह रहे हैं हितेश कि आज ही क्यों उठाया जा रहा है। मैं तो एक मुद्दा उठाना चाहता हूं जिस पर फिर बवाल होगा, तब पूछिएगा मुझसे आकर के हितेश जी कि आज ही क्यों उठाया जा रहा है। 100 देश हैं दुनिया के जिसने मैरिटल रेप के खिलाफ कानून बनाया है। आप क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी समाज की व्यवस्था अलग है, हमारे संकल्पनाएं अलग हैं, हम तो इस मामले में चीन के साथ खड़े होंगे, सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अंगोला के साथ भी नहीं खड़े होंगे, मॉरिशस के साथ भी नहीं खड़े होंगे, अमेरिका के साथ भी खड़े नहीं होंगे। रंजना जी, ये बहस अभी जोर नहीं पकड़ रही है क्योंकि लगता है कि गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अशिक्षा, क्योंकि गैर बराबरी, क्योंकि सशक्तिकरण, क्योंकि बराबरी, क्योंकि 50% का हक देने में उन लोगों को डर लगता है जिनके पास ताकत है। सही की गलत रंजना जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही संजय, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सच में महिलाओं को बराबरी देने की नीयत भी नहीं है और इनकी कोई इसके बारे में पॉलिटिकल कमिटमेंट भी नहीं है। और महिलाएं लॉलीपॉप में नहीं आने वाली, प्रायोरिटी होता, और महिलाएं लॉलीपॉप में नहीं आने वाली है। सिर्फ ये तय करने से नहीं चलेगा कि मंदिर में पत्नी को लेके जाएंगे और फिर वहां नहीं जाएंगे। तय ये करना पड़ेगा, पूरी की पूरी नीति बनाइए, पास करिए पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट पास करे इस बात को कि मंदिर में जो भी ट्रस्ट बनेगा आधी महिलाएं होंगी, मंदिर का हर हिस्सा महिला पुरुष के लिए बराबर खुलेगा, कहीं भी कोई विभेद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आपने अपनी बात कोई भी हो, चाहे वो धर्म कोई भी हो, आपने अपनी बात रखी। आइए राम कदम जी, कंक्लूजन सिर्फ ये है, बेटी बचाओ बोलने वाली सरकार को बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, बेटी को पुरुषों से आगे दौड़ाओ का जज्बा लेकर के वो कौन सी पहल है जो आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को करनी चाहिए, इतना बता दीजिए। 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तक और अब तक हमारे पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता तक हम महिलाओं को देवी स्वरूप मानते हैं और महिलाओं का सभी जगह पे, पार्लियामेंट से लेके मंदिर के स्थल तक सभी जगह पे सम्मान होना चाहिए और पुरुष के साथ में होना चाहिए। हक दीजिए, बराबरी का हक दीजिए, सम्मान बहुत हो चुका, बराबरी का हक हम आपसे ले लेंगे। अरे बहन जरा शांति तो रखे, बीच में क्यों बोलती हो? आप बोलते समय मौन था ना बहन, अरे बोलते समय मौन था ना, मैं शांत रहिए ना, मेरा तो सुन के तो लो। जी कदम जी, आप अपना कंक्लूजन दीजिए। महिलाओं को देवी समान मानते हैं, उनको सब जगह पे हक देना, उनको बराबरी देना, उनको सम्मान देना, इस पक्ष में हम सारे लोग हैं और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, वो बयान इसी बात को लेकर के है और इन बहनों को बिल्कुल हम आशा करते हैं। कदम जी, आपकी बात जो है, आपकी जो बात है, दरअसल वो ईमानिया तौर पर इस वक्त की जो हुकूमत है वो उसको लागू करे, वरना मेरे कंक्लूजन के लिए कविता शिवपुरी ने मुझे अच्छा शब्द दे दिया है कि लॉलीपॉप देने से तो अब नहीं चलने वाला। सभी मेहमानों के लिए आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।